हम सब अपने घरों में फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, राइट? खाने की चीज़ें रखने के लिए, ऐसी चीज़ें जो थोड़ी पेरिशेबल हैं, कुछ समय में ख़राब हो जाती हैं, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम फ्रिज का यूज़ करते हैं अपने घरों में, राइट? तो व्हाट हैपेंस, क्या होता है? आई एम जस्ट टॉकिंग द जनरल फिनोमेना दैट हैपेंस। हम कुछ बाज़ार से सामान लाए, खाने का सामान लाए, या घर पे हमने कुछ ऐसी खाने की कोई चीज़ बनाई जो हम स्टोर करना चाहते हैं, हमने उसको अपने फ्रिज में रख दिया, है ना? अभी अभी हमने फ्रिज में से 2-4 दिन के बाद 10 दिन बीत रहे हैं, उसकी एक्सपायरी डेट कब की ख़त्म हो गई है, वो सामान बिल्कुल ख़राब हो चुका है, फिर भी हमने उसको निकाला नहीं है फ्रिज में से। इन दैट सिनेरियो व्हाट हैपेंस कि फ्रिज में एक बड़ी अजीब सी स्मेल होने लगती है, थोड़ी गंदगी सी फैलने लगती है। अभी हमने क्या किया, तब तक हम बाज़ार गए और वापस से और सारी चीज़ें ले आए। पुरानी वाली जो जो पड़ी हुई चीज़ें थी, वो तो अभी हैं ही, नई चीज़ें भी ले आए। तो अभी उसको स्टोर करने के लिए, नई चीज़ों को स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो आप अपना फ्रिज थोड़ा अरेंज करो, उसमें से चीज़ें बाहर निकालो जो ख़राब हो चुकी हैं, उनको थ्रो आउट करो, राइट? और उसके बाद नई चीज़ों को वहाँ पे सेट कर दो। और व्हाट यू कैन डू इज़, आप पुरानी चीज़ों को अंदर ऐसे कर दो, आपको लग रहा है कि यार लेकर आए थे, बनाए थे, अभी ऐसे कैसे फेंक दें इसको, तो इसको अंदर करके रख देते हैं, विल यूज़ इट इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ में भी। तो आपने वैसे-वैसे करके रख दिया, नई वाली चीज़ें भी रख दी। बट अभी क्या हुआ कि आपने वो पुरानी वाली चीज़ तो यूज़ की नहीं, पर उसके वहाँ रहने की वजह से आपकी जो नई सामान, आप जो नए चीज़ें लाए थे, उसमें भी थोड़ी बदबू सी आने लगी, उसमें भी थोड़ी स्मेल सी आने लगी। इट हैपेंस, राइट? खाने की चीज़ों में ऐसा होता है, क्योंकि वो एक ऐसे रखा रहता है। अभी आप सोच रहे होगे कि व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस, ये चीज़ें सबको पता है, राइट? सो द रीज़न व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस इज़ कि बिल्कुल ऐसा ही ना हमारे माइंड के साथ भी होता है। जब हमारे माइंड में काफ़ी कुछ भरा होता है, काफ़ी सारा क्लटर भरा होता है, तो उसी क्लटर के साथ अगर हम कोई नई इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग को देते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो उस इन्फॉर्मेशन से परेशान हो जाता है। वो पुराना वाला क्लटर नई इन्फॉर्मेशन को भी क्लटर दे देता है। वो उसको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, राइट? कन्फ्यूजन की स्टेट क्रिएट हो जाती है उस समय पे। सो इन दैट सिनेरियो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि पहले आपको लेट्स गो बैक टू आवर एग्जाम्पल ऑफ द फ्रिज। अगर आपको एक्चुअली में वो नई चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप उन नई चीज़ों को फ्रेशली यूज़ कर सको, तो आपको पुराना गंदा सामान बाहर निकालना होगा, भले ही चाहे वो आपका कितना ही प्यारा कोई फेवरेट डिश क्यों ना हो। वो फेवरेट डिश अब ख़राब हो चुकी है, आपको ये समझना होगा और उसको बाहर निकालना होगा, उसको फेंकना होगा, उसको आगे आगे हटाना होगा, राइट? तो सिमिलरली आपको आपके माइंड के साथ भी करना है। पहले आपको आपके अंदर जो गंदगी भरी है, गंदगी से व्हाट इज़ इट दैट आई मीन, गंदगी से आई मीन कि आपके अंदर जो गुस्सा भरा पड़ा है, आपके अंदर जो नाराज़गी है, जेलसी है, या फिर हर्ट है, किसी ने आपको तकलीफ़ दी, किसी ने आपको दुःख पहुँचाया, ये सारी चीज़ें जो हम होल्ड ऑन करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में क्लटर फैलाती हैं। और उसके बाद जब हम नई चीज़ें अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं, तो वो क्या करती है, अब ये क्लटर जो है उन नई चीज़ों पे जाता है, क्योंकि अब ये क्लटर भी मूव होना चाहता है, राइट? तो इन दैट सिनेरियो व्हाट इज़ इट दैट यू नीड टू डू इज़ बिफोर फीडिंग योरसेल्फ, अपने आप को नए थॉट्स देने से पहले यू गॉट टू क्लीन योरसेल्फ। आपको पहले जो पुरानी चीज़ें आपके दिमाग में भरी पड़ी हैं, उनको बाहर निकालना होगा। उनको बाहर निकालोगे, प्रॉपर से स्पेस क्रिएट होगी। अब नए थॉट्स को, अब नई लाइफ़स्टाइल को अपने अंदर लेकर आओ, अपने लाइफ में लेकर आओ। तब जाके जो चेंज आएगा, दैट चेंज विल स्टार्ट टू हेल्प यू। वो चेंज फिर एक सस्टेनेबल चेंज की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, एक फ्रेश चेंज की तरफ आप आगे बढ़ोगे। सो बिफोर यू वॉन्ट टू रिसीव, आपको रिसीव करने से पहले गुडनेस इन योर लाइफ, पहले आपको बाय बाय बोलना पड़ेगा वो सारी चीज़ों को जो आपने होल्ड ऑन करके रखी हैं। आई अंडरस्टैंड दैट क्लेंजिंग प्रोसेस कैन बी अ लिटिल बिट टफ, बट आपको वो करना होगा इफ़ यू रियली वॉन्ट टू अट्रैक्ट द गुड and keep the good as well. Okay? Thank you for listening.